नमस्ते मित्रों। मैं गोपाल बाबूजी वांगड़े आप सबका सुरक्षा मंत्रास चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और यौन शोषण की घटनाओं ने महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी है। लेकिन डर के साथ तो जिया नहीं जा सकता ना ही दुर्घटना होने का इंतजार किया जा सकता है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हर महिला अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, तभी वो सही मायने में पावरफुल वुमन कहलाने की हकदार होगी। एक वुमन पावर ही दूसरी वुमन का दुख या सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सहजता और कुशलता से प्रकट कर सकती है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए आइए हमारी बिटिया मानवी से सुरक्षा के संदर्भ में मंत्राज या टिप्स को आत्मसात करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, अपना रूटीन बदलती रहे। ज़्यादातर अपराधी अपराध करने से पहले कुछ दिन या कुछ महीनों तक अपना टारगेट पर नज़र रखने के लिए उसका पीछा करते रहते हैं ताकि उनका रूटीन जान सके। इसलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बेहतर होगा कि अपना रूटीन थोड़े थोड़े दिनों में बदलते रहे। स्कूल कॉलेज जाने का रास्ता हो, जिम, ऑफिस का या शॉपिंग का, हमेशा एक ही रास्ते से न जाए। थोड़े थोड़े दिन में अपना रूट और टाइम बदलते रहे। कभी कभी अपने फ्रेंड या ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि आप अकेले हैं। सेल्फ डिफेंस के गुर सीखें। सेल्फ डिफेंस यानी आत्म सुरक्षा के कुछ तरीके सीख लें। किसी हमले की हालत में अटैकर की आंखों में उंगली से वार करें, हथेली का कप बनाकर उनके कानों पर मारे या उनके घुटनों पर किक करें, से न मारे। उसके दांत से आप खुद घायल हो सकती है। इसकी बजाय कोहनी का इस्तेमाल करें। इन ट्रिक्स को आजमाएंगे तो आपको इतना समय मिल सकता है कि आप वहां से बच निकलेंगी। हमेशा अपने पास एक सीक्रेट हथियार रखें, जैसे कि पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे न हो तो डिओड्रेंट स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आप रोज़ाना कैरी करते हैं, जैसे आपका बैग, छतरी, सामान की थैली, इन्हें भी आप इमरजेंसी में अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर में हो तो किचन टूल से अटैक करें। सहायता के लिए फ़ोन करें। मोबाइल फ़ोन तो हमेशा हमारे पास होता ही है, इसे हमेशा चार्ज रखें। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आप फ़ोन करके सहायता मांग सकती है। कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को स्पीड डायल में सेव करके रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कॉल कर सकें। 100 नंबर पर कॉल करें। कई हेल्पलाइन भी खास आपकी मदद के लिए बनाई गई है, इन्हें मोबाइल में सेव करके रखें। चुप न रहे, आवाज़ उठाएं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा हो तो चुप न बैठे और न ही यह सोचे कि आप अकेले उसे हैंडल कर सकती है। अपने सोसाइटी, टीचर, पेरेंट्स, फैमिली, ऑफिस और आवश्यकता हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए। किसी अनहोनी के होने का इंतज़ार न करें, फ़ौरन एक्शन लें। इन स्थितियों में कैसे करें आत्मसुरक्षा? जब आप घर से बाहर हों। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप केस ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे हादसे से बचने के लिए हर महिला को अपनी सुरक्षा कुछ हद तक खुद सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। अलर्ट रहे। आपके साथ एक पुरुष है तो ये सोचकर निश्चिंत न हो जाए कि उसके होते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दोनों मुश्किल में आ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ या संदेह स्पष्ट लगे तो तुरंत फ्रेंड को पिकअप करने के लिए फ़ोन करें। अनजान लोगों पर भरोसा न करें। ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल भी न करें। ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जब भी अकेले हो हमेशा अलर्ट रहे। अपने बॉडी लैंग्वेज और चाल में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। रात में अकेले बाहर जाना रिस्की है, इसलिए हमेशा ग्रुप में ही बाहर जाए। सुनसान रास्ते पर जाने से बचें, यहाँ दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। फ्रेंड या परिवार से बातें करें। परिवार के किसी सदस्य या फ्रेंड को बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगी। उसे गाड़ी का नंबर भी बता दें और ये सुनिश्चित करें कि ड्राइवर को पता चलना चाहिए कि आप ऐसा कर रही है। फ़ोन पर जोर से बातें करते हुए बताएं कि आप कहाँ पहुँची है और कैसे ट्रैवल करने वाली है आदि। इससे ड्राइवर आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट लेने से बचें। यह शॉर्टकट खतरनाक भी हो सकता है। अगर रात में लिफ्ट में जाना सेफ नहीं लग रहा हो तो सीढ़ियों से जाएं। किसी भी
किसी से भी लिफ्ट लेना रिस्की हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। अगर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो फ़ौरन रास्ता बदल दें, किसी भीड़-भाड़ वाले रास्ते पर मुड़ जाएं या आसपास कोई घर हो तो वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएं। भीड़ में रहें सुरक्षित। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें लड़कियों को भीड़ या किसी बड़े ग्रुप ने घेर कर उनका यौन शोषण किया है और लड़की चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। गुवाहाटी में एक टीनेजर लड़की को ऐसे ही 30 लड़कों के ग्रुप ने घेरकर आधे घंटे तक उसका शोषण किया और बाद में उसे उसी हालत में छोड़ दिया। आपके साथ ऐसा न हो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें। इस स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ऐसे भीड़ में जाने से बचना होगा। अगर आप कहीं ऐसे लड़कों का ग्रुप देखें तो जो शोर मचा रहे हो या जिन्हें देखकर आपको ऐसे जान पड़ता हो कि वो ड्रिंक किए हैं, तो उनके नज़दीक जाने से बचें। एक किनारे पर ही खड़े रहें और या सड़क क्रॉस करके सड़क के दूसरे किनारे हो जाए, इससे आप सुरक्षित होगी। अगर आप ऐसे किसी स्थिति में फंस गई हैं तो तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अकेले उनसे लड़ने या उलझने की गलती कभी ना करें। आप जिस एरिया में भी जाएं, पहले वहाँ के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें और वहाँ एंटर करने से पहले एक बार चारों तरफ देख लें। आपके आसपास कौन क्या बातें कर रहा हो इसके प्रति भी अलर्ट रहे। रास्ते में मोबाइल पर बातें न करें और न ही म्यूज़िक सुनते हुए चलें। कभी लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं और आप आसानी से उनका टारगेट बन सकते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करें। अपना बैग, बुक या फोल्डर को भीड़ से बचाने के लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल करें। अगर रात में देर तक बाहर रहने वाली है तो बेहतर होगा कि ग्रुप में जाए। मेट्रो सिटीज़ में लेट नाइट तक चहल पहल रहती है, लेकिन छोटे शहरों में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है और रास्ते भी जल्दी सुनसान हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए प्लान बनाएं। जल्दी घर लौटने की कोशिश करें। कभी करियर की चाह में, कभी पढ़ाई के लिए, तो कभी किसी और कारण के चलते हमें मजबूरी में अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बड़ी चुनौती है सेफ्टी यानी आत्म सुरक्षा। ये उतना मुश्किल भी नहीं बशर्ते आप कुछ सावधानी बरतें। अकेले रहने के लिए सबसे पहले तो आप जिस एरिया में घर लेने जा रही है या रह रही है उसका सुरक्षित होना ज़रूरी है। अच्छी तरह तहकीकात करने के बाद ही घर फाइनल करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी सोसाइटी द्वारा अपॉइंट किए गए सिक्योरिटी गार्ड का बैकग्राउंड वगैरह चेक करने के बाद ही उसे अपॉइंट किया गया है। आपकी सोसाइटी ने लाइसेंस सिक्योरिटी सर्विस की ही सेवा ली है, इसे भी सुनिश्चित कर ले। घर के कामों के लिए बाई रखते समय उसकी भी ठीक से पड़ताल कर ले और उससे संबंधित सारी जानकारी पुलिस में रजिस्टर कर दे। सेफ्टी डोर ज़रूर लगवाएं। अगर सेफ्टी डोर न हो तो पीप होल से पहले देख ले, उसके बाद ही दरवाज़ा खोले। किसी अजनबी को घर में न आने दे, खास तौर पर तब जब आप घर पर अकेली है। पड़ोसी से मधुर संबंध बनाकर रखें। कुछ इमरजेंसी आ जाने पर सबसे पहले पड़ोसी ही पहुंचते हैं, इसलिए किसी भी हाल में उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखें। कभी कभार उनसे मिलने, हाय हेलो कहने उनके घर विजिट करना चाहिए। इससे पड़ोसी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। इसमें थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए यह ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी बहन और माँ सुरक्षित रहे। धन्यवाद।